आज का आलोचना प्रसंग पाठ करिए। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 61। নরেশ দা অধিকারী যাজন করতে গিয়ে দু চারজনের কাছে যেভাবে কথা বলে খুব ভালো ফল পেলাম, সেইভাবে আরেকজনের কাছে কথা বলতে গিয়ে হয়তো দেখলাম कोई फल हलो ना। नरेश अधिकारी दा बोल रहे हैं कि याजन करने पर दो चार जन के पास बात करके जो फल मुझे मिला, ठीक उसी तरह और एक जन के पास वैसे ही बात करके शायद से देखा गया कि वैसा फल नहीं मिला। যাজনের এমন কোনো নির্দিষ্ট কায়দা কি আছে যা প্রত্যেকের কাছে প্রাণস্পর্শী হবেই? याजन का ऐसा कोई निर्दिष्ट कायदा है क्या जिससे हर किसी का प्राण स्पर्श हो सके? সিসি ঠাকুর প্রথম জিনিস হলো তার প্রতি ইন্টারেস্টেড অন্তরাশী হয়ে ताकि तुम्हारे प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी करे तोला। सीसी ठाकुर कह रहे हैं कि पहला चीज यह है कि उसके प्रति तुम इंटरेस्टेड होकर उसे तुम्हारे प्रति इंटरेस्टेड कर उठो। तारपर जार जेमन चाहिदा वैशिष्ट्य ও ঝোঁক সেই অনুযায়ী তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, ব্যবহার করতে হয় और उसके बाद उसका जैसा चाहिदा है, वैशिष्ट है और झुकाव है, उसी अनुसार उनके साथ बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। যাজনের কোনো একঢালা নিয়ম নেই। याजन करने का कोई एक किस्म का नियम नहीं है। प्रत्येकটা মানুষই যে আলাদা, हर एक इंसान अलग है। মানুষটাকে বোধ করে সেই তালে চলতে হবে, বলতে হবে। मनुष्य को अनुभव करके, बोध करके उसी लय से चलना होगा और कहना होगा। একঘেয়ে রকম হলে ভালো হয় না, मोनोटोनस होने पर अच्छा नहीं होता है। आदर्श ও उद्देश्य ठीक रेखे नटेर मतो होते हैं। आदर्श और उद्देश्य को ठीक रख के नाट्यकार के जैसा होना चाहिए। যেখানে যেমন সেখানে তেমন পোজ ধরতে হয়, जहाँ जैसा वहाँ वैसा पोज पकड़ना चाहिए। অষ্টপাশ মুক্ত না হলে মানুষ কিন্তু সাবলীল ও সরগর হয় না। अष्टपाश मुक्त न होने पर मनुष्य स्वावलील और सहज सरल नहीं हो सकता। ভাব যদি অকৃত্রিম হয় এবং তার অভিব্যক্তি যদি অবাধ, সহজ ও শোভন হয়, তবে তা প্রত্যেকের প্রাণ স্পর্শ করে। अगर तुम्हारा भाव अकृत्रिम मतलब असली हो और उसकी अभिव्यक्ति अगर अबाध, सहज और शोभनीय हो, तो वो हर कोई का प्राण को स्पर्श करेगा। তাই ভাবমুখী হয়ে থাকতে হয়। একটা ইষ্টরঙ্গিল आनंदमय कर्ममुखर उल्लास जागिए रखता है प्राणे। इसीलिए भावमुखी होने के रहना पड़ता है और एक इष्ट में रंगा हुआ आनंद में कर्ममुखर उल्लास जगा के रखना चाहिए प्राण में। ওই হওনমুখী उल्लासेर हावा एकेर থেকে চারিয়ে যায় অন্যের ভিতর और वही होने वाला जो उल्लास है, उसकी हवा एक से दूसरे के भीतर बह उठता है। যাজন এমনি করে চরিত্রে स्वतः হয়ে ওঠে। याजन भी ठीक इसी तरह स्वतः ही चरित्र में हो उठता है। সবকিছুর ভিতর দিয়ে আবার মধুর ও শক্তিমান ব্যক্তিত্বের दोतना फूटे उठा चाই और सभी के भीतर से यही मधुर और शक्तिमान व्यक्तित्व की जो उज्ज्वलता है, वो बिखर के उठना चाहिए। হালকা ও দুর্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিন্তু মানুষের অন্তরে प्रभाव विस्तार करा जाए ना। हल्का और दुर्बल व्यक्तित्व लेकर किसी भी मनुष्य के अंतर को प्रभाव विस्तार नहीं किया जा सकता है। রমনদা পাল সবার ব্যক্তিত্ব তো মধুর ও শক্তিমান নয়। दुर्बल व्यक्तित्व যাদের তারা কি করবে? तो रमन पालदा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि सभी का व्यक्तित्व तो मधुर और शक्तिमान नहीं होता है। दुर्बल व्यक्तित्व जो जिनके हैं वो क्या करेंगे? सीसी ठाकुर कन्विक्शन प्रत्यय जार যত পাকা व्यक्तित्व তার তত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। सीसी ठाकुर कह रहे हैं कि कन्विक्शन
जिसका जितना पक्का है व्यक्तित्व भी उतना ही शक्तिशाली हो उठता है। इष्टनिष्ठ आत्मविश्वास সম্পন্ন কৃতি অথচ নিরহংকার যারা তাদের মানুষ শ্রদ্ধা না করেই পারে না। इष्टनिष्ठ आत्मविश्वास से भरपूर कृति लेकिन निरंकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मनुष्य उसका श्रद्धा न करके रह ही नहीं पाता है। दक्षता ও বিনয় ये দুয়ের समावेश চাই। दक्षता और विनय ये दोनों का ही समावेश चाहिए। दक्षता আসে করার ভিতর থেকে, दक्षता करने के द्वारा आता है और दक्षतार भीतर दिए আসে आत्मप्रत्यय और दक्षता के भीतर से आता है आत्मप्रत्यय सेल्फ कन्विक्शन। তাই করিতকর্মা হওয়া লাগে, मंगल कर्मे कृति हवा लगे और इसीलिए करितकर्मा होना चाहिए, मतलब स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और मंगल कार्य में कृति होना चाहिए। काजेर लोक ना होले व्यक्तित्वेर स्फुरन হয় না। कार्य के लायक अगर इंसान न हो तो व्यक्तित्व का स्फुरन नहीं होता है। অলস হয়ে থেকো না, ইষ্টকে মাথায় নিয়ে চলো, করো, জীবনের বিভিন্ন দিকে কৃতকার্য হয়ে ওঠো, ব্যক্তিত্ব দিন দিন প্রভান্বিত হয়ে উঠবে। अलस बनकर मत रहो, इष्ट को अपने सर पे लेकर चलो, करो, जीवन के विभिन्न तरफ से कृतकार्य हो उठो, व्यक्तित्व तुम्हारा दिन दिन प्रभान्वित हो उठे। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज आज का जो पाठ सूरजदा इतना सुंदर भाव से हर दिन तो करते हैं और हर दिन भी मुझे एक दो लोग फ़ोन भी करते हैं जिस सूरजदा का सुबह जो आलोचना है इतना सुंदर भाव से वो बंगाली से पढ़ के ओरिजिनल जो श्रीमुख निश्चित श्री ठाकुर जी का बातें अभिकल बातें को उसको हिंदी में पूरा डिटो कोई शब्दों में ऊपर नीचे नहीं तो सुंदर भाव से परिप्रकाश करते हैं और मन सुबह से ही ताज़ा हो जाता है। जिसका भी कोई अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है कि कोई समस्या रहता है और जो आलोचना प्रसंग श्री श्री ठाकुर जी का हम लोग सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करके फिर आलोचना प्रसंग सुनते हैं ये जैसे कोई घर पे बैठ के भी एक आश्रम का फीलिंग मुझे कभी क्या हर दिन आता है। तो ये बातें जो श्री श्री ठाकुर जी का आज है, कल हम लोग का जो पाठ किए थे जो गुरु चयन जो बात कर रहे थे, गुरु कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सदगुरु जो है उनको सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, उसको ऊपर कल आलोचना था और हम लोग पढ़े थे। श्री श्री ठाकुर जी जे बोले थे लास्ट टाइम जो कल विषय वस्तु में जे पूर्वोत्तन को जो गुरु ऋषि और पुरुषोत्तम आए उनके बातों के साथ इनके बात जिसको गुरु रूप में तो मननन करना चाहिए तो मेल होना चाहिए। और जो गुरु सेकंड टॉपिक बोले थे जे वो वैशिष्ट्यपाणी अपरियमान एवं परिपोषणकारी होना चाहिए। और थर्ड में बोलते थे जे उनका गुरु के प्रति निष्ठा कैसे है, वो फिर उसमें एक छोटा सा क्लॉज दिए थे जे जो वो करते हैं जो बोलते हैं वो वही करते कि नहीं वो भी चेक करना होता है। कल ये बातें हम लोग आलोचना किए थे। आज जो प्रसंग है वो आज हम जाजन के ऊपर है। तो जाजन कैसे करना चाहिए श्री श्री ठाकुर जी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नरेश दा पूछे हैं जे मैं कभी कभी जहाँ पर जाजन करता हूँ जो फलप्रद मुझे मिलता है बट कभी कभी वही उसी टाइप का और किसी को करता हूँ तो सिमिलर बेनिफिट मुझे मिलता नहीं है कि वो उसी टाइप के उसको मैं प्रभावित नहीं कर पाता हूँ। तो इसके ऊपर श्री श्री ठाकुर बहुत अच्छे बातें जाजन के ऊपर बोले हैं। ये पॉइंट्स को लिख के सब रखना चाहिए क्योंकि कल ये गुरु ग्रहण का जो प्रक्रिया मैं कल एक दो गुरु भाई को पूछ रहा था जो आज तक मैं जो बता रहा था मैं मेरा हिसाब से बता रहा था तो मैं एक ज्योति तर्क टाइप का चला जाता। बट श्री श्री ठाकुर जी जो 3 पॉइंट दिए हैं और 2 क्लॉज दिए हैं इतना ही बोलने से ना सबको पता चल जाएगा जो हमारा जीवन में गुरु जिसको पकड़ के चल रहे हैं
वो सद्गुरु है कि नहीं, ये 3 पॉइंट में ही वो फ़िल्टर हो जाएगा। तो आज का विषय वस्तु मैं मनीष दा को बोलूँगा, थोड़ा उसके ऊपर आलोचना रखेंगे, जो श्री श्री ठाकुर जी बोले तो उसको पढ़ के एक-एक करके आलोचना रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मनीष दा आलोचना रख पाएँगे? मनीष दा? और कोई दादा माँ है जो आलोचना रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए। सोमनाथ दा आलोचना रखेंगे, हैंड रेज किए हैं शायद। सोमनाथ दा आलोचना रखिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है वो जाजन का ऊपर है। तो एक दादा नॉलेज दा बोल रहा है कि जब जाजन करने जाता हूँ तो कभी कभी अच्छा फल मिलता है, जाजन करके बहुत सक्सेसफुल होता हूँ, लेकिन कभी कभी जाजन करने जाता हूँ वही सेम प्रोसेस में जाजन करता हूँ लेकिन कोई फॉल ही नहीं होता है। मतलब उनका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसका जाजन कर रहा हूँ उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जाजन का कोई पर्टिकुलर कायदा है क्या, मतलब कोई मॉडल है क्या जिसमें वो जाजन प्राणस्पर्शी हो उठे, मतलब अंतर छू जाए? तो ठाकुर जी इसका बारे में आंसर दे रहा है। फर्स्ट थिंग ये है, पहला चीज ये है कि जिसको जाजन करने जा रहा हूँ उसको उसका ऊपर इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसको उसको उ- उसको ऊपर हमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, तभी वो हमको ऊपर इंटरेस्टेड होगा। और उनका जो चाहिदा है, उनका जो वैशिष्ट्य है, उनका जो झोंक है, उसी का अनुसार बात करना चाहिए। कोई मतलब मान लीजिए कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो पहले क्या है वो स्पोर्ट्स का बात करना चाहिए उसको पहले, ताकि वो इंटरेस्टेड हो उठे, हमारा साथ बात करने का उसको अच्छा लगेगा। पहले हमने आध्यात्मिक बात करने लगेगा तो शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए देखना पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, पहले उसका साथ दोस्ती बनाना होता है, दोस्ती बना के उसका नेचर बिहेवियर पता करना होता है और देखना होता है कि वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है और उसी चीज में बात करना चाहिए। तो बात करते करते वो इंटरेस्टेड होगा और बात करते करते वो बहुत कुछ बोलने लगेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि वो क्या उसका माइंड थॉट प्रोसेस क्या है, माइंड क्या कैसे चल रहा है, किस चीज में इंटरेस्ट है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये पहला सूत्र है जैसे हमको जाजन करना है। और अपने आप को भी टर्न करना है, जैसे नाट्यकार होता है ना, लेकिन अपना आदर्श और उद्देश्य सटीक रखना है, किस लिए हम गया है वो हमें हमेशा याद रखना है। और जरूरत पड़ने से हमको भी टर्न करना होता है, उनका उनका भाव से हमको मेल खाना होता है, तभी वो हमारा ऊपर इंटरेस्टेड होगा। वो सोचेगा कि हमारा माइंड का एक आदमी मिला है, तब वो हमसे बात करेंगे। और एक चीज है कि हमारा जो भाव है वो अकृत्रिम होना चाहिए, हम आर्टिफिशियल गिरी नहीं दिखाएंगे, हम एकदम दिल हमारा दिल एकदम साफ है, हम बहुत सहज है, सरल है, ये चीज होना चाहिए। हमारा मन में कोई कॉम्प्लेक्स होगा, कोई रिजर्वेशन होगा, तभी हम ठीक से नहीं मिल पाएंगे उसे। हम एक्चुअली उसका लेवल पे आ जाना चाहिए, उनका लेवल पे आके हमें उससे बात करना चाहिए। तभी वो हमारे ऊपर। और एक चीज है कि हमारा जो चरित्र है वो चरित्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए। हमें हमारा कैरेक्टर एकदम अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर होना चाहिए, तभी लोग हमें हमें श्रद्धा करेगा, तभी हमसे बात करना चाहेंगे।
और व्यक्तित्व भी वो होना चाहिए, प्लीजेंट हो, व्यक्तित्व होना चाहिए, मधुर, जिसको प्लीजेंट पर्सनालिटी बोला जाता है। प्लेजेंट पर्सनालिटी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट बी रूड। हमारा पर्सनालिटी होगा प्लेजेंट एंड स्ट्रॉन्ग। ये सब चीज देख के लोग हमारे ऊपर अट्रैक्टेड होगा, तभी हम लोग को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर पर्सनालिटी वीक है तो हम लोग को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हमारा चाल चलन लोग देखते हैं ना, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या ड्रेस पहनता है, कैसे आचार आचरण करते हैं, सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। और उसी लोग को हमको अच्छा लगता है, हम उनसे बात करना चाहते हैं जिसका पर्सनालिटी प्लेजेंट है एंड स्ट्रॉन्ग है। तभी और एक दादा ने पूछ रहा है जिसका पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं, उतना प्लीजेंट है नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो वो लोग कैसे करेंगे? तो इनका जवाब में ठाकुर जी ने बोला है कि कन्विक्शन, प्रत्यय जितना पक्का है उसका व्यक्तित्व भी उतना शक्तिशाली होता है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होने से हमारा व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैसे आता है? इष्टनिष्ठा से आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से आता है, कृति होना चाहिए, परित्कर्मा होना चाहिए, निरहंकार होना चाहिए। ये सब अगर गुण हम आयत्त कर सके तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और ये सब कैसे आता है? ये सब आता है कर्मों का द्वारा। जितना हम कर्म करेंगे, जितना अच्छा अच्छा कर्म करेंगे, तभी हमारा ये सब चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम निरहंकार होंगे, हम सक्सेसफुल, कृति मतलब सक्सेसफुल होंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इष्टनिष्ठ होने चाहिए। जितना हम इष्टनिष्ठ होंगे तभी हम उतना हमारा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, हम सक्सेसफुल होंगे और हम निरहंकार होंगे। इसी में हमारा जो दक्षता है, एफिशिएंसी बढ़ेगा। और पोलाइटनेस ये भी होना चाहिए। पोलाइटनेस और एफिशिएंसी ये दोनों बढ़ेगा जितना कर्म करेंगे। और अलस होके हम दिन बिताएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम डिटोरिएटेड होगा, हमारा व्यक्तित्व भी स्फुरन नहीं होगा। ऐसा करके हम डिटोरिएटेड होगा। इसलिए ठाकुर जी ने बार बार बोला है कि हमें इष्टनिष्ठ होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए और निरहंकारी होना चाहिए। हमारा ईगो तो त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अंदर दक्षता आएगा, आत्मप्रत्यय आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और तभी व्यक्तित्व स्फुरन होगा। और व्यक्तित्व स्फुरन होने से लोग हमारा ऊपर इंटरेस्टेड होगा। ऑल आर इंटर रिलेटेड है, मतलब हमारा जो चाल चलन, व्यक्तित्व, इसका साथ सब कुछ इंटर रिलेटेड है। एज ए होल हमें एक बहुत सुंदर, सुस्थ, कैरेक्टरफुल आदमी होना बहुत जरूरी। इष्ट को सर पे लेके हम अगर चलेंगे तब जरूर हम कृतकार्य होंगे और हमारा जो पर्सनालिटी है उसको वो बिखर के आएगा। इतना कह के मैं शेष कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से सोमनाथ दा अभी आलोचना रखे। जो मनुष्य को जाजन करने से पहले उनका जो चाहिदा है, उनका जो वैशिष्ट्य है, उनका जो इच्छा है, पहले उनको परखना चाहिए, जानना चाहिए। उसी संबंधी बातें करने से फिर आपके साथ एक मेल होगा। फिर धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व इसी टाइप का होना चाहिए
जो व्यक्तित्व को देखे वो तुम्हारे प्रति आकृष्ट होगा, तुम्हारे प्रति जब इंटरेस्टेड होगा, देन तुम जो इष्ट के बारे में बातें करोगे तो धीरे धीरे वो मनुष्य ही होगा। एक ही रकम जाजन नहीं होना चाहिए। जाजन जब करेगा मनुष्य तो उसको जान के, मैं किसी के साथ 2 साल मेरा रूममेट के साथ बातें करते करते मैं 2 साल के बाद उसका 2-3 इंटरेस्ट जानने के बाद मैं स्टार्ट किया था। मुझे अभी वो इलाहाबाद बैंक में है चित्तरंजन भाई, मुझे ऑलवेज गाली करते हैं, जैसे शशिकांत भाई मैं तो 2 साल के बाद तुम इष्ट के बारे में बताए और दीक्षा लिए सोचते लिए। कहने का चीज़ है, मनुष्य का इंटरेस्ट जानने के लिए उसके साथ मिलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई किसी को जान नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो कन्विंक्शन का बात श्री ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी यहाँ पर जाजन का कुछ पॉइंट दिए हैं। जे बोल रहे जे आदर्श उद्देश्य को ठीक रखे और बातें करना चाहिए। जेखाने जेमन सेखान तेमन पोज करते हैं। मतलब जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारा जीवन का जो सेंटर है उसको अखुन्न रख के बात करना होता है। क्या होता है, हम लोग खुद पोल को छोड़ के बात कर लेते हैं कभी कभी। आप देखे होंगे आपका जीवन में, आप जब जाजन करते करते आप खुद ही सेंटर से निकल जाते हो, क्योंकि वो लोग इतना हावी हो जाते हैं तो फिर वो तुम पीछे चले जाते हो। जैसे ये जो 1 अप्रैल में मैं प्रज्ञा और मैं दोनों बैठ के यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो उत्कल दिवस का समारोह से होगा, वहाँ से एक जे बात हो रहा था, जो सामूहिक रूप से इतना सारा लोग के लिए कुछ खाना पीना बनना है, उस इसमें नॉनवेज था और नॉनवेज को एक्सक्लूड किए। फिर प्याज लहसुन होगा कि नहीं। परिवेश में एक इतना तुम्हारा व्यक्तित्व होना चाहिए, जो व्यक्तित्व तुमको देख के वो लोग बात करने के लिए, जब तुम आदर्श को स्टिक करके रखते हो, क्योंकि खुद जब तुम निकल जाते हो ना, आदर्श को छोड़ देते हो। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं उद्देश्य और आदर्श को तुमको पकड़ के रखना है, और तुम हिल गए तो जाजन क्या करोगे। तो बातें करते करते जो मेरा कृष्टि, मेरा ऐतिह्य और मेरा जीवन का जो उद्देश्य क्या है, जो ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करना। और मैं उड़ीसा से आता हूँ, तो मेरा जो पूर्वज किसको उपासना करते थे, श्री जगन्नाथ को पूजा करते थे। तो ये बातें करते करते जहाँ पर ये प्याज लहसुन का बात आया, तो मैं बोला प्याज लहसुन नहीं होने से अच्छा है, क्योंकि हम कृष्टि ऐतिह्य को क्या प्रमोट करेंगे। जब हम स्टेज में खड़ा होकर बोलेंगे ये फाउंडेशन डे है, हमारा खाद्य को लेकर प्राउड करना चाहिए। खाद्य क्या होता है, जो खाद्य मेरा प्रभु को पसंद होता है। तो ये बातें मैं रखा, जो मेरा प्रभु को पसंद नहीं, वो खाद्य को क्या प्रमोट करेंगे हम। जो खाएंगे तो उनका हर जगह में झलक होना चाहिए जगन्नाथ जी का। तो ये बातें जब हुआ, वो आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो 10-15 लोग तो कॉमेडी में होते हैं, कोई बड़ा फंक्शन होता है जहाँ पर 3-4 लाख 5 लाख खर्चा करते हैं, तो तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे। तो तुम्हारा ऊर्जी बातें, तुम्हारा व्यक्तित्व तो उनको देखना चाहिए। जब एक व्यक्ति बोले जो महाप्रसाद जो होता है वो कहीं पे जगन्नाथ जी के साथ लग के, कहीं पे विमला के पास कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ होता है, मतलब मेरा जीवन का जो इष्ट है वो जगन्नाथ जी है। मेरा जीवन का उद्देश्य है उनको परिपूर्ण करना। तो बाकी जाके कहाँ पर क्या होता है मुझे पता नहीं। मेरा जीवन में कोई देव देवता थी, मुझे सपोज वो डेविएट करता है मुझे जगन्नाथ जी से, मैं वो देव देवता के पास भी नहीं जाता हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य है श्री ठाकुर जी है और जगन्नाथ जी है, तो जगन्नाथ जी को ही पकड़ के मैं रहूँ। जीवन के उद्देश्य और इष्ट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज वे में जहाँ पर जाता है तो वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। ये कन्विक्शन होना चाहिए। नहीं तो वो बोला तुम सुने और तुम हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं, टॉलमोल नहीं, एकदम डट के रहना पड़ेगा। वो बातें करते करते रात के लिए जो फंक्शन था, वो फंक्शन के लिए प्रज्ञा खाना पीना घर पे बना के गया, जी हम लोग फंक्शन अटेंड करेंगे और आके घर पे खाना खाएंगे। मेरे साथ देवराज भाई थे, हमारा गुरु भाई, संतोष माझी भाई डोंबिवली से, हमारा लक्ष्मण भाई, हमारा बलराम इपली भाई, ये सब गुरु भाई सब गए थे। और जो सोचते हैं लिए वो सोच रहे हैं यहाँ पर तो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, खाएंगे कि नहीं। तो मुझे आके पूछे, बोले आप खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिना कांदा लहसुन हुआ है। क्योंकि दिन भर जो उद्देश्य से डट के रहा, जितना भी लोग आए, जो चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, जो भी है, नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। तुम खुद उद्देश्य और इष्ट को पकड़ के जाजन करना पड़ेगा। और हमारा क्या साथ होता है,
हमको कोई कुछ हबी कर देता है, कुछ बोल देता है, तो हम खुद ही डिटैच हो जाते हैं, इसलिए जाजन हमारा सिद्ध नहीं हो पाता है। मैं इसका एक कन्विक्शन कैसा होना चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पूजनीय सिपाही जब आए थे बदलापुर मंदिर में, वहाँ पर रात को मैं मेरा बेटा को बोला जी कल सुबह तुम्हारा दीक्षा होगा और तुम पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, तुम्हारा वही माइंड में था जी दीक्षा, और वहाँ पर पूजनीय सिपाही को हम लोग निवेदन करेंगे तो वो जो डिसीजन होगा वही होगा, क्योंकि गुरु है, गुरु को हम लोग नियंत्रण नहीं करेंगे, गुरु को नियंत्रण नहीं किया जाता है, गुरु के द्वारा चालित होना चाहिए, ये माइंड सेट होना चाहिए। जो तुम बोलोगे दादा को दादा बेटा का सुस्त नहीं होने से कैसा होगा, तो दादा बोले हाँ, तो पानी पी लोगे तो फिर कैसे लेंगे, होगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, तुम वहां पर कपटता बोल रहे, जो अकृत्रिम ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जो जाजन में कृत्रिमता नहीं होना चाहिए, तब जाजन करोगे तुम्हारा आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो मैं आर्टिफिशियल होकर गुरु के पास क्यों जाऊं, मैं प्रस्तुत क्यों नहीं रहूं, मैं जा रहा हूँ पूजनीय सिपाही के पास, बोले एक आर्टिफिशियल वे में, क्यों आर्टिफिशियल वे में जाऊंगा, जब पूर्ण शुद्ध सरेंडर होकर क्यों नहीं जाऊंगा। तो ये बोला था, तो बट उसको क्या कन्वर्जन उसका माँ के साथ हुआ है, जब पूछ रहे थे पापा बोल रहे हैं सोचते ही लेंगे, बट मैं कर पाऊंगा क्या। देखो वो तो कन्विंस्ड हुआ है, बट उसके अंदर कन्विंक्शन नहीं है। कन्विंस होता है जे मैं बोले शशि भाई ऐसे ऐसे होता है, हाँ हो सकता है कर देंगे, वो कन्विंस हो गया। बट कन्विंसन आता है श्री ठाकुर जी बोलते कर्म के माध्यम से, वो किया वो किया वो किया, करते 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 उसके अंदर एक दृढ़ता दक्षता आता है, वो बेनिफिट उसको मिलता है, फिर वो कन्विंस्ड होता है, उसके अंदर प्रत्यय आता है, नहीं ये जो है वो ही मैं इसके पिला ये नीचे नहीं जाऊंगा, वो कन्विंसन स्टेज में रहता है। तो कन्विंस्ड होना और कन्विंसन होना बहुत फर्क है। तो वो कन्विंस्ड हुआ था मेरे से, पर उसके अंदर कन्विंसन नहीं आया था। जैसे मैं निवेदन पूजनीय सिपाही के पास किया, तो ये सोचतेनी लेने के लिए नहीं बोला, सोचतेनी के बारे में क्या है, दीक्षा तो होगा सोचतेनी, मैं सोचतेनी भी दे सकते हैं, बट बेटा बोल रहा है मैं पानी पी लिया। तो वही बातें उनको बोला, तो बाहर आके बेटा को बोला तू पानी क्यों पी लिया ना, मेरा माँ बोले तू कर पाएगा कि नहीं। तुम्हारा अंदर वो कन्विक्शन क्यों नहीं है, तुम तो गधे नहीं हो ना, जिसको डेवलप किया जाएगा। तुम घोड़े के संतान हो, ईश्वर का संतान हो, और ईश्वर का संतान के अंदर तुम्हारे अंदर कन्विक्शन नहीं है ईश्वर को कैरी करने के लिए। ये क्या बात है, तुम्हारा एज 12 साल नहीं है, तुम अभी सोच रहे हो तुमको 12 साल हुआ है फिजिकल बॉडी में, लाखों जन्म तुम पाके यहाँ पर तुम मुझे चूज किए हो और उनको कैरी करने के लिए। हमारे तो जन्म नहीं हुआ था वो परिवार में जो 12 साल में दीक्षा ले कि हमारे पिता माता दीक्षा लेके, हमारा साधन नहीं था उस टाइम का, और तुम्हारा साधन भजन है, इसलिए तुम मेरे से जन्म हुए, क्योंकि तुमको ये कन्विक्शन आना चाहिए जो मैं जीवन में कभी उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। खान पीने में तो तुमको क्लैरिफिकेशन दिया गया है, कन्विक्शन ऐसा रहना चाहिए बिना अर्पण में नहीं खाऊंगा, ये तो कन्विक्शन आना चाहिए। टलमल क्यों है, वो भाई बोल रहे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो उसका उदाहरण दे रहा है, उसका बेटा 22 साल में लिया है, उसका बेटा दीक्षा लिया फिर 10 साल में लिया, वो सब बेकार चीज है। कन्विक्शन जो रहता है दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। जब मैं ऑफिस में कभी कभी मैनेजर मेरा L1 L2 मेरे से गलती होना नहीं चाहिए, वो कन्विंस होना चाहिए मैं गलती नहीं करूंगा। तो जो भी कल के मुस्लिम लेडी मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो वो बोले थे जे कैरियर ग्रोथ में जे आज का डेट में हमको बार बार चेंज करना पड़ता है और बाकी सब भी करने होता है। मतलब तुम जो चेंज करते हो तुम्हारा अंदर वो कन्विक्शन है, तुम्हारा अंदर वो कन्विक्शन आना चाहिए, जो कन्विक्शन में कभी भी डिमांड नहीं किया जाता है, कन्विक्शन में स्वतःप्रवृत्ति पूर्ण किया जाता है। तुम इतना काम करो जो परिवेश में तुम्हारा जो L1 है L2 है, जो भी तुम्हारा मैनेजर है वो बिना दे के नहीं रह पाएगा। मैं उनको दिखा रहा था, मतलब मैं तुम्हारा L1 सपोज हूँ और मेरा डेस्क पे देखो, और एक फ्लोर पे पूरा डेस्क पे देखो, भर जाना चाहिए अवार्ड में। तुमको ऑर्गेनाइजेशन इतना अवार्ड करेगा, तुम रखने के लिए जगह नहीं होना चाहिए, वो कन्विक्शन आना चाहिए। जब तुम्हारा जीवन में रसूल है और मेरा जीवन में गुरु है,
तो हम गुरुपद में है, जो गुरुवाद में है, वो कन्विक्शन आना चाहिए, जो हमारा अंदर दक्षता क्या आना चाहिए। एक दिन किया एक दिन नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बढ़िया बात बोले। मैं वो जब सूरजदा पढ़ रहे थे, मैं वही बात कर रहा था जी, जाजन जो है वो जजन के बिना हो ही नहीं पाएगा। श्री ठाकुर यहाँ पर जो बातें रखे हैं, जे करित कर्म होने के लिए। करित कर्म क्या होता है? वो वही कार्य करते करते उसका अधिकारी बनता है। वो वही कार्य करते करते वो अधिकारी बनता है, करित कर्म बनता है। उसके अंदर विश्वास होता है। विश्वास में कोई हाँ ना नहीं है, एकदम नहीं है। उसमें यस और नो रहेगा। जैसे उस दिन में 1 अप्रैल में मैं लक्ष्मण भाई को, देवराज भाई को, इपिल भाई को एक चेयर में बैठे थे, मैं इधर आओ, फिर आए, बोले यहाँ पर जो यज्ञ होगा यहाँ पर ये हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हो, यहाँ पर ईश्वर का जो श्री ठाकुर जी का ओपन में करेंगे, थोड़ा हिचपिच होता है। बोले ये कन्विक्शन क्यों नहीं है? और कन्विक्शन नहीं है तो ईश्वर का काम जो बाहर लोग से करना पड़ेगा। पूरा काम जो है, जिस दिन में मेरा परिवेश में वो ये कि गुरु भाई को नहीं लेके मैं काम कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो ईश्वर का जो जगह में मेरा जो अंदर जो कन्विक्शन है। उस दिन जैसे हमारा गणेश भाई जो मैनेजर है हमारा सोसाइटी का, तो वो पूछ रहे थे, जो शशि भाई ये जो डिजिटल बोर्ड श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आप लगाए हो यहाँ पर, और आपका अभी एक बोले 15 दिन चलेगा, तो उसका जो चार्जेस है वो किसको बिल होगा? तो किसी को तो बिल होना चाहिए ना, खर्चा है। मैं क्योंकि मैं बहुत रूल रेगुलेशन का बात सोसाइटी में करता हूँ। यहाँ पर सोसाइटी में बहुत लोग 50% लोग सपोज मुझे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है उसमें मैं जाके कंप्लेन भी करके उसको सुधारता हूँ। तो मेरे अंदर क्या कन्विक्शन है? मैं तो कन्विंस्ड हूँ जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम है। मैं सुन के कन्विंस्ड हूँ। किसे? सूरजदास से, मनीष दास से, और सत्संग से, और देवघर से, आचार्य देव से सुन के ये पुरुषोत्तम है। क्या मैं कन्विंस्ड, मेरा कन्विक्शन है वो पुरुषोत्तम है? वो कन्विक्शन है क्या मेरे अंदर? बोला जब ईश्वर, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ ये तो 10 लोग मानते हैं, वो हो सकता है, ये उसी में मैं कन्विंस्ड हूँ। मेरा कोई कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि मैं अनुभव नहीं किया हूँ। मेरा नामधान नहीं है। मैं 40-50 मिनट नामधान करूँगा, उनका बातों को अनुसरण करूँगा, धीरे धीरे अनुभव करूँगा वो कौन है। तो बोला जिसका तुम बात कर रहे हो ना वो ईश्वर है। सीधा सीधा कमेटी में 2 मेंबर थे और मेरा मुंह से ऐसे देख रहे हैं। मैं कोई गुरु नहीं बोला, कोई बाबा नहीं बोला ठाकुर को, वो ईश्वर है। ईश्वर मतलब इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, टू गॉड लिखिए, बिलिंग गॉड को होना चाहिए। मुझे क्यों करोगे आप? जब ईश्वर कृष्ण भगवान को आप 5 साल पहले बोल के वो ईश्वर का दर्जा दे सकते हो, 7,500 पहले श्री रामचंद्र को आप दर्जा दे सकते हो, 2000 पहले का यीशु को दर्जा दे सकते हो। क्या जो पुरुषोत्तम आए हैं तुम सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो क्या वो पुरुषोत्तम नहीं है? तुम नहीं मानोगे तो क्या सूर्य जो किरण दे रहा है तो वो सूर्य नहीं है? तुम बोलोगे नहीं ये सूर्य नहीं है। क्या मैं सूर्य नहीं है? वहां से मतलब तुम बोलोगे ये सूर्य नहीं है तो क्या होगा? सर्टिफिकेशन तुम दोगे। ईश्वर कौन है? तो फिर वो कलम में लिख के उनका हाथ हिले लगा। वो शशिकांत दास लिखेंगे कि गॉड लिखेंगे? एक कन्विक्शन होना चाहिए जीवन में, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूँ ना। मेरा अंदर कोई दृढ़ पत्ता नहीं है। मैं बात तो ढीला ढीला करता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं उद्देश्य इष्ट को रख के जाचन करना चाहिए। तो मैं तो वहां पर गिर गया ना। मैं तो बोल रहा हूँ वो बाबा है। मैं वहां पर 2-3 लोग के साथ में क्या प्रेजेंट किया? मैं तो प्रेजेंट कर दिया ठाकुर जी को बाबा है वो जैसा ऐसे वो अवतारी पुरुष बोलता हूँ, बट क्या है मेरा अंदर तो कोई कन्विक्शन नहीं है। तो नो चार्ज। जब उस दिन आके बोर्ड में धृतिमानदा बोल रहे थे ये शशि भाई इतना सारा खर्चा, मतलब ये भी खर्चा कुछ आया नहीं। लाइट जो आप देख रहे हो एलईडी, उसका लाइट पे कोई खर्चा नहीं। मतलब क्यों? मुझे बोले क्यों? बोले एक बार मॉर्निंग वॉक में जा रहा था तो एक गणेश गौड़ भाई हमारा वर्किंग कमेटी में डिस्कशन हुआ। बोले यहाँ पर सत्संग होगा, ठाकुर अनुकूल चंद्र का सत्संग हो रहा है। मतलब किसका हो रहा है? पुरुषोत्तम का यज्ञ हो रहा है। जब श्री राम नवमी पालन करते हैं तब श्री रामचंद्र है पुरुषोत्तम, कृष्ण जुग वो लीला पुरुषोत्तम, और जुग पुरुषोत्तम जो होता है इतना लाइटली प्रेजेंट करता हूँ। मेरा अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है। तो मतलब इतना ढीलापन है, क्योंकि मैं खुद
आदर्श और उद्देश्य में स्थिर नहीं हो, जाजन करने से पहले वो होना चाहिए, तुम स्थिर रहोगे तो बातें करते हैं जो हम लोग क्या ईश्वर के लिए कर सकते हैं, वो ऐसा बोला है। जो मतलब जो बोलते हैं ना, जो हर चीज में बाहुल्य बात करते हैं बहुत सारे लोग, हम लोग क्या दे, उनके दया से पत्ता नहीं हिलता है। बोले आप क्यों नहीं कर सकते हो? अभी जो तुम्हारा बिजनेस क्या है ना, मेरा एलईडी लाइट है, मतलब अभी जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, किसके द्वारा बातें कर रहे हैं? उनके द्वारा बातें कर रहे हैं। जो लाइट आप देख रहे हो, सूर्य का किरण, अभी जो हमारा सत्संग कब होगा? हमारा तो रात को होगा। हमारा सत्संग रात को होता है, इवनिंग में हुआ सपोज, तो रात हो जाता है, तो सूर्य भगवान नहीं रहते, तो सूर्य भगवान का काम तो तुम थोड़ा करो। तो मेरा बात को समझ नहीं पाए और थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। बोले क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोले उनको तो थोड़ा टॉर्च लाइट दिखाओ ईश्वर को। तुम्हारे पास इतना सारा एलईडी है तुम्हारा गोडाउन में, तो तुम थोड़ा एलईडी दे के उनका सेवा कर सकते हो। तो फिर जिस दिन सत्संग हुआ, उनका वेयर हाउस में मुझे लेके गए और बलराम भाई हंस रहे थे, और मैं जाके उनसे 10 एलईडी, ज़्यादा नहीं लाया, 10 एलईडी लाया और बोला तुम्हारा यही जो तुम दिन रात तुम सूर्य का किरण लेते हो ना, तो पुरुषोत्तम को दो, ये पुरुषोत्तम है, ये जुग पुरुषोत्तम है। तो मेरा अंदर वही कन्विक्शन है, जो मेरा परिवेश में कभी भी मेरा एक अंदर एक प्रत्यय है, एक दिन ऐसा आएगा, मैं खुद व्यक्तिगत भाव से यहाँ पर सारे लोग को लेके मैं एक सत्संग करूंगा जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो दीक्षा नहीं लिए हैं। क्योंकि ईश्वर जो होते हैं कोई डिमार्केशन नहीं किए, जो ज्योत्सना माँ, सूरज दा की, दिनेश भाई की, मनोरंजन भाई उनका है, जो व्हाइट ड्रेस पहन के 10 बाई 10 रूम में दीक्षा लिए हैं, उनका नहीं है। जब जाजन करेंगे तो ईश्वर सबका है, हम लोग पार्टिसिपेट कर अलग अलग कैटेगोरीशन कर देते हैं। ये दीक्षा ले उसके ऐसे व्यवहार करूंगा, दीक्षा नहीं लिया वैसे बात। हर वक्त भावमुखी होकर रहना है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, तुम खुद भावमुखी रहोगे तो ठाकुर जी की बात मैं कहीं नहीं बोलता हूँ, ना वाणी बोलता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, जीवन या जो है वो बोलना है। जब जीवन के बारे में बोलोगे तो जाजन अलग टाइप का चला जाएगा। जो व्यक्ति जो नीतीश दा का बातें कर रहा था, जो डेली सिगरेट पीता था और घर मेरा पूरा गंदे की स्मेल होता था, हम लोग रह नहीं पाते थे। आज तो एक ही भी सिगरेट का स्मेल नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कैसे बातें कर रहे हो लोग से, वो दैट इज डिपेंड करता है, प्रभावित तो कर पाते हो क्यों नहीं। वो जो व्यक्ति पूछे थे ना ठाकुर को, जी मैं कभी कभी बेनिफिटेड हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं होता हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं इधर जी, हर वक्त जाजन का कोई लिमिटेशन नहीं है, एक ही टाइप का नहीं होना चाहिए। आप कैसे प्रेजेंट करते हो? आप लविंग सेक्टर को लेकर बातें करो, आपके प्रति वो इंटरेस्टेड करा दो सबको, व्यक्ति आपका चरित्र को ऐसे रखो सब लोग तुम्हारे प्रति इंटरेस्टेड हो जाए। मेरा बात में मैं कभी भी डिबेट नहीं करता हूँ। कोई मुसलमान के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो वो जो नीतीश दा मेरे साथ 1 साल से गाड़ी में जा रहे थे कि मैं उनका गाड़ी में जाता हूँ शेयरिंग में, हम दोनों दोस्त थे, बट कोई टॉपिक आया मैं लड़ जाता हूँ, इतना लड़ जाता हूँ तो बाकी लोग का बीपी भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैं किसी का विरोध में नहीं जाता हूँ। तो वो लक्ष्य का ये व्यक्ति जो है वो पूरा राइट बात ठीक से बोलते हैं। जब ये सिगरेट का स्मॉल बातें हो रहा था तब ये मैं पूरा लाल होके था, जो इनका जीवन में लविंग सेंटर क्या है मुझे पता है। इनका दोनों ट्विंस है, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना वैशिष्ट चाहिए को लक्ष्य करके बात करना है, तो उनके 2 ट्विंस है, बहुत क्यूट है। और मैं बोला तुम्हारा बच्चे है और तुम बोलो कभी कभी मैं सिगरेट पी लेता हूँ और मेरा घर पे तो स्मेल आया, बट मेरे बारे में मत सोचो, मेरा वाइफ और मेरा बच्चे के बारे में मत सोचो। बट आपको क्या पता है जब आप सिगरेट करते हो पीते हो आपका बच्चा रोता है कि नहीं? ना भयंकर रूप से रोता है। मतलब क्यों रोता है पता है आपको? क्योंकि आप जो नाक होता है वो साइलेंसर पाइप जैसा होता है, तुम उनका इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन को, और तुम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हो ना। तुम्हारे जो बच्चे 2 बच्चे हैं, तुम्हारा गाड़ी जो होता है ना बाइक की कार, उसका साइलेंसर पाइप में लेके लगा देते हो और गियर चला दो, क्या होगा? डेथ हो जाएगा। वो चित्कार कर रहा है मुझे बचाओ बचाओ, किसको बोल रहा है? उसके अंदर कोई ये नहीं, उसका माँ को बुला रहे हो और तुमको बुला रहे हो, और तुम बाथरूम में बैठ के सिगरेट पी रहे हो, वो चित्कार कर रहा है, उसका गला तुम दबा रहे हो। और यही बातें धीरे 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 वो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करते करते 5 साल 7 साल में उसको सिगरेट का स्मेल इतना अच्छा लगेगा,
वो सिगरेट के बिना रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम मुंह से इनहेल कर रहे हो, वो नाक से इनहेल कर रहा है, सेम स्मेल, और तुम्हारा बच्चे को एक नशेड़ी बना रहे हो, और उसका मुंह पूरा लाल हो गया था। उसी दिन से मैं बोला तुम सिगरेट पियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम बाहर जाके पियो। आज तक वो सिगरेट पिया नहीं घर पे। मेरा जस्ट मैं 5-602 में रहता हूँ, वो 500। जाजन मतलब क्या, खाली ठाकुर अनुकूल वाणी बोलना है, मनुष्य को मंगल के दिक्कत में लेना है, इष्ट के दिक्कत में लेना है। हम परिवेश के लिए क्या काम करते हैं? उपजना केंद्र में श्री आचार्य बोले एक नशा निवारण केंद्र होना चाहिए। कितना लोग उसके ऊपर काम किए? एक व्यक्ति को तो घर से नशा मुक्त कर दिया एटलीस्ट। एक दिन मेरा घर पे एक सिगरेट स्मेल आया, और वो साइड में एक लड़की सिगरेट पी रहा है, वो स्मेल आ रहा है, मुझे पता नहीं। मैं रात को 9:30 बजे मेरा बीवी बोले देखो फिर वो तुम्हारा दोस्त सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये वीडियो जो आज रिकॉर्डिंग होगा ना, फिर वो नीतीश दा को मैं भेजूंगा, ये तुम्हारी बारे में मैं आलोचना किया था। वो हंसते हैं, ये तुम हर जगह में मेरी बात बोलते हो, क्यों मेरा ऑफिस कर लिए। तो उसको मैं फ़ोन किया, जे नीतीश भाई तुम फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिए, और बच्चे के बारे में सोचा नहीं। इतना बार बोलने के बाद मेरा बात कुछ प्रभाव नहीं किया। वो मुझे फटक से वीडियो कॉल में ले रहा है, वो बोल रहा है देखो मैं बीवी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, और मैं इतना आनंदित हुआ था। जे इसको बोलते हैं मनुष्य के साथ जब प्रेम करोगे, उसका लॉबी। मेरा उद्देश्य नहीं है उसको दीक्षा देना, मेरा उद्देश्य होना था वो मंगलपति में लेना है मेरे प्रत्येक व्यक्ति को। वो धीरे धीरे आकर्षित होगा, इसके पीछे कोई आदर्श है क्या? मैं वो आदर्श को पकड़ूंगा, फिर उसको लेके जाऊंगा बादलापुर जाके, फिर उसका भाग्य में रहेगा तो उसको सतनाम देना है। वही टारगेट में करते हैं, जो नहीं लेता है उसको दूर हो जाते हैं। जाजन करते हैं, सपोज जाजन में वो दीक्षा नहीं लिया, फिर उसके साथ मेरा बातचीत कुछ है ही नहीं। जीवन भर 10 साल 15 साल तक आश्रम में रुके थे। 1932 से 1946 तक श्री आलोचना प्रसंग श्री ठाकुर बोले एक बहुत सारे लोग दीक्षा नहीं लेते, बट ठाकुर जी उसको प्रेम करते थे। तो हमारे जीवन में परिवेश के साथ, हमारा बिल्डिंग में किसी मुझे कोई जानता नहीं, उपजना केंद्र है और मैं किसी से मिलता नहीं, और जाजन जो करता हूँ खाली ठाकुर जी का वाणी बोलता हूँ, हवा वाणी, जीवन चरित्र में कुछ है ही नहीं। वही बातें कर रहा था जब वो ऑडियो स्पीकर पे नितेश भाई, अरविंद भाई, मेरा ऑफिस कॉलीग है, मेरा बेटा को पूछ रहा था, बोला अभी भी स्ट्रांगली बोल रहा हूँ तू नॉनवेज नहीं करना है, मैरिज में दहेज नहीं लाना है, एक उदाहरण करना है। जिस दिन करोगे मैं गांव में जाके सत्संग करके सबको बोलूंगा, जैसे श्री ठाकुर अनुकूल चंद वजह से देखो आज तक हम 43 ईयर तक हम लोग सब मिलके रहे, और देखो मैरिज भी हुआ, उसमें भी नॉनवेज नहीं है, हम दहेज नहीं लिए। ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश करना चाहिए खुद का चरित्र में, व्यक्तित्व में जब रखेंगे तो बाकी लोग ना सुन के क्या दौड़ेंगे पीछे, हैरान नहीं करे। वो जो लाइट दिया था, वो जो डिजिटल बोर्ड चलाया, मैं तो बोल रहा था कि ठाकुर जी गॉड ईश्वर है, सबको अंदर डाल देने का पड़ेगा। जब तुम्हारा अंदर वो कन्विक्शन आएगा, जब तक तुम्हारा अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा, वो बोलेगा विमला के पास नॉनवेज पड़ता है, हाँ हो सकता है दादा, अरे मेरा विमला कोई सरस्वती कोई मेरा जीवन में गॉड नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वो जिसको वो पूर्ण करते हैं, जो ठाकुर जी बोले ना, सदगुरु और ईश्वर कैसे पहचान हो गए, जो पूर्वतन को बातों में मेल नहीं खाता है, मेल खाना चाहिए, मेल नहीं खाता है तो फिर प्रॉब्लम। जहाँ पर वो गुरु निष्ठा देखना चाहिए, वो नहीं है तो फिर मेरा अंदर वो कन्विक्शन क्यों नहीं है, मेरा बेटा का अंदर वो कन्विक्शन क्यों नहीं है? वो पानी कैसे पी लेगा? वो क्या गधे का संतान है, पानी पी लेगा? वही उसको अंदर कन्विक्शन डालना है, ये तू ईश्वर का है, वो बाकी लोग को मत देख क्या क्या कौन कर रहा है। तो कन्विक्शन आता है माने कर्म से। तुम थालकुड़ी पता मैं एक दिन बंद नहीं करना है, शवासन एक दिन बंद नहीं करना है, प्रार्थना एक दिन बंद नहीं करना है, पिता माता को प्रणाम करना बंद नहीं करना है, योगा बंद नहीं करना है। कितना दिन, 3 साल 4 साल 5 साल करो, देखो इसके बाद तुम्हारा अंदर एक कन्विक्शन आएगा ऑटोमेटिक, ये काम मैं नहीं करता। घर पे वाइफ के साथ झगड़ा जो क्वारल में डाला हूँ, उसमें मुझे हैदराबाद में वो संतोष भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे, शशिकांत भाई घर पे मेरा कॉलीग 2-3 लोग का डेली झगड़ा होता है, और तुम्हारा स्मरणिक खाता जो भेजा अभी 3 दिन से भर रहे हो, 3 दिन से झगड़ा नहीं किए, उसमें एस डाल के भेजने, बोले आर्टिफिशियली दोनों एडजस्टेड होते जा रहे हैं। मतलब ठाकुर जी का तो वही अनुचरण, हम लोग अनुचरण नहीं करते हैं। सत्समय हुआ, जाजन किए, बाकी जीवन मेरा जो है वो ठाकुर जी को छोड़ के। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर फोकस किए करने के लिए। जब वो नहीं करोगे
जे ऑफिस में एक रूप है, स्त्री के पास एक रूप है, शहादा के पास एक रूप है, बादलापुर मंदिर में एक है, 1000 रूप है तुम्हारा देख रहे। जैसे मैं बोला ना, जहाँ पर ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी नहीं होगा वहाँ वो मेरा नहीं है। तो देखो एक परिवेश में इतना बड़ा फंक्शन हुआ बिना कांदा लहसुन में, सोचो तो, एक दिन का है क्या? छाड़ा खाई में कोई बोल रहा है जो मछली मांस खाएगा, वो सुन रहा हूँ, ठाकुर अनुकूल चंद्र शिष्य हूँ, सुन के बैठा हूँ, कुछ नहीं, मेरा रिएक्शन नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। स्टेज में जाके माइक पकड़ के 1000 लोग होने से क्या हो गया? श्री श्री ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए एक मैं व्यक्तिगत रूप में क्या कर रहा हूँ, मेरा परिवेश रूप में, परिवेश में मेरा पड़ोसी में जो नागेश रहता है, मैं दिन रात तो उसके साथ ठाकुर जी का वाणी नहीं बोलता, बट जीवनीय बातें करता हूँ। तो जीवनीय बातें जब करोगे तो प्रत्येक मनुष्य के साथ वो जाजन अलग अलग होता है। जाजन कोई व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग, व्यक्ति के लिए अलग अलग जाजन होगा, उसका चाहिए के हिसाब से। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहाँ पर विराम करते हैं। सबको जय गुरु। हमारा जो एक अभी पूजनीय अभिनेता का निर्देश आया है, ये 4000 जो फेज 2 डेटा है उसके ऊपर काम करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसलिए थोड़ा अनुरोध रखूँगा। ये कमिंग सैटरडे जो कल है, तो उसमें सबको दादर मंदिर में जाने के लिए टाइम बता दिया जाएगा, आज हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो वहाँ पर जाके ये जो कर्मयज्ञ है उसमें थोड़ा सहयोग करेंगे, तो उनका इच्छा को परिपूर्ण करेंगे, तो जीवन सार्थकता होगा। जय गुरु सबको।